हेलो दोस्तों, मैं मीर सलीम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि स्टैंडर्ड पे है और कैलिब्रेटर पे है। कुछ बातें जो हम क्यूसी की भी उसमें करेंगे। उतना डीप तो नहीं जाएंगे क्यूसी को लेके, क्योंकि मैं अपनी पहली वीडियो में क्यूसी के ऊपर बात कर चुका हूँ। तो कुछ बातें हम क्यूसी के बारे में भी करेंगे। तो स्टार्टिंग हम स्टैंडर्ड से करते हैं आज। स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों? जब सेमी ऑटोमेटेड और ऑटोमेटेड एनालाइज़र नहीं थे, तब कैलोरीमीटर पे जो भी टेस्ट रन करते थे, जो भी रिपोर्टें बनती थी, टेस्ट होते थे पेशेंट्स के, तो वो कैलोरीमीटर पे होते थे। और कैलोरीमीटर पे हम ब्लैंक स्टैंडर्ड लगाते थे। उसके बाद हम टेस्ट परफॉर्म करते थे और तब जाके हम पेशेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड करते थे। तो स्टैंडर्ड होता क्या है, हम पहले स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड क्या है और कैलिब्रेटर क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको बहुत इजी हो समझने में। दोस्तों, मेरे पास ये एक स्केल टाइप सा है, जो कि स्केल नहीं है बट उसी साइज़ का है, और इस पे कुछ भी लेबल नहीं किया हुआ है। तो अब मुझे इसको लेबल करवाना है, तो मैं किसी ऐसे इंसान के पास जाऊंगा जो लेबलिंग का काम करता है। तो मैं उसके पास जाऊंगा, तो मैं इसको लेबल कराऊंगा। जैसे कि मुझे किसी भी चीज़ को नापने के लिए स्केल की ज़रूरत है, तो मैं इस पर लेबलिंग करवाऊंगा ताकि मैं किसी भी चीज़ को नाप सकूं। ठीक है, तो लेबलिंग कराऊंगा। तो लेबलिंग करने के बाद जब ये दिखेगा, तो ऑलमोस्ट ही ऐसे ही दिखेगा। जब हम इस पर लेबलिंग करवाएंगे, अगर मुझे स्केल बनवानी है, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखेगा, जिस पे पूरी मार्किंग की हुई है। दिख रहा होगा आपको, पूरा मार्किंग किया हुआ है। तो इस तरह से दिखेगा। तो मेरा आपको कहने का ये मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास मेरा एनालाइज़र है, जो कि मैंने अभी नया लिया है। ठीक है, तो अब मैंने इसको इसमें जो भी टेस्ट परफॉर्म करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड आ गया। जब मैं इसकी मदद से इस पर लेबलिंग करूँगा, तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखेगा। तो इस कहने का ये मतलब है कि जो हमारा एनालाइज़र है, एनालाइज़र जब नया आता है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग होती है। उसमें हम सारी जो भी हमारे रिएजेंट आते हैं, उसके साथ लिटरेचर भी आता है। तो उसमें पूरी प्रोग्रामिंग दी होती है। तो हम वही प्रोग्रामिंग अपने एनालाइज़र में फीड करते हैं, जिसमें हम कंसंट्रेशन जो होती है, स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन, वो उसमें हम फीड करते हैं। और उसके बाद हम उसमें अपना सैंपल रन करते हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा एनालाइज़र जो है सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि स्टैंडर्ड होता क्या है और स्टैंडर्ड। उसके बाद हम बात करेंगे कैलिब्रेटर के बारे में। कैलिब्रेटर जो होता है, वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है। जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सिर्फ एक स्पेसिफिक पैरामीटर के लिए यूज़ होता है, जिससे हम उसको उस एक पैरामीटर को हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर जैसे हम ग्लूकोज का लेके चलें, कोई भी हमारी जो सेमी ऑटोमेटेड की किट आती है, उसके साथ हर एक रिएजेंट के साथ अपना एक स्टैंडर्ड का वाइल साथ होता है। और टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हम एनालाइज़र को स्टैंडर्ड एस्पिरेट करवाते हैं, और हम स्टैंडर्ड की वैल्यू देखते हैं, एब्जॉर्बेशन देखते हैं, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन देखते हैं। उसके बाद उसी की बिना पे एनालाइज़र जो है इसकी एब्जॉर्बेंस पेशेंट की सीरम की जो एब्जॉर्बेंस आएगी, रीडिंग आएगी, वो स्टैंडर्ड के बिना पे ही हमारी जो रीडिंग है वो आती है। और कैलिब्रेटर जो है हमारा, कैलिब्रेटर एक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो एक पैरामीटर को नहीं, सारे तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर को एक ही कैलिब्रेटर कैलिब्रेट कर सकता है। जैसे कि हम अपने बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र में जो हम टेस्ट रन करते हैं, जैसे LFT के पैरामीटर हो गए हमारे, जैसे टोटल बिलिरुबिन हो गया, डायरेक्ट हो गया,
इनडायरेक्ट तो नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं लेबॉर्ट्री में इनडायरेक्ट भी रन होता है। तो हमारा SGOT हो गया, SGPT हो गया, एल्कलाइन फास्फेट हो गया, यहाँ KFT के पैरामीटर, यूरिया क्रेटनाइन, यूरिक एसिड और लिपिड के पैरामीटर, तो मतलब एक ही कैलिब्रेटर से हम इन सबको कैलिब्रेट कर सकते हैं। और कैलिब्रेशन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हमारा एनालाइज़र, जब हम कंट्रोल लगाते हैं, अभी कंट्रोल की बात आएगी इसमें, जब हम कंट्रोल लगाते हैं, हमारा कंट्रोल अगर सही नहीं आ रहा है तो उस वजह से हम एक मतलब देखते हैं कि किस वजह से नहीं आ रहा, तो उसके बाद हम उसको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट जब हम करते हैं, और कैलिब्रेशन की बिना पे ही कंट्रोल का जो रिज़ल्ट है वो सही आता है। अगर कैलिब्रेशन करके भी हमारा कंट्रोल सही नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे एनालाइज़र में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो हमें इंजीनियर को कॉल करके बुलाना है और वो फॉल्ट जो आ रहा है उसको वो ठीक करते, ताकि हमारा एनालाइज़र जो है सही रिपोर्ट प्रोवाइड करे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि स्टैंडर्ड, और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जो स्टैंडर्ड है उसको हम कंट्रोल की जगह, मतलब कंट्रोल की तरह यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, जो स्टैंडर्ड है वो कंट्रोल की जगह मतलब यूज़ नहीं हो सकता, और जो कंट्रोल है वो स्टैंडर्ड की जगह यूज़ नहीं हो सकता। और स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड सिर्फ हमारा सेमी ऑटोमेटेड एनालाइज़र और स्पेसिफिक पैरामीटर के लिए ही यूज़ होता है। और कंट्रोल जो है, एक ही कंट्रोल से हम बहुत सारे पैरामीटर्स का कंट्रोल लगा सकते हैं, और कैलिब्रेटर से हम बहुत सारे पैरामीटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड से हम एक स्पेसिफिक पैरामीटर को ही स्टैंडर्ड जो है एक ही स्पेसिफिक पैरामीटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, कंट्रोल के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, और कंट्रोल जो है, कंट्रोल की जो वैल्यू होती है हमें नॉन होती है, हम जानते हैं उसकी वैल्यू क्या है, और हम सिर्फ इतना ही वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो एनालाइज़र है वो सही रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके लिए हम कंट्रोल को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे ग्लूकोज की अगर कंसंट्रेशन, अगर सेमी ऑटोमेटेड को लेके चलें हम, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड 100 होती है, उसी की बिना पे हमारा एनालाइज़र जो है वर्क करता है, हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से अगर हमारे सेमी ऑटोमेटेड में मेन और SD वैल्यूज़ होती हैं, मेन की वैल्यू होती है और SD की वैल्यू होती है, जो हमारे पास वैल्यू चार्ट होता है वो फीड की जाती हैं, और उसी की बिना पे हम जब कंट्रोल लगाते हैं, हमारा रिज़ल्ट जो है बिल्कुल मीन पे एक्यूरेट आना चाहिए। तब जाके हमारा जो एनालाइज़र, हम मतलब ये भरोसा कर सकते हैं कि हमारा एनालाइज़र जो है सही रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, ये था स्टैंडर्ड, कैलिब्रेटर और QC के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी, जितना मुझे पता था तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा फेसबुक पे पेज है मीर सलीम MLT के नाम से, आप उसको फॉलो, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और यूट्यूब चैनल भी मेरा मीर सलीम MLT के नाम से है। तो दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।